स्टार्ट। भारतीय संस्कृति परमात्मा की ही तरह प्रकृति के प्रति पूज्य भाव रखती है। स्टॉप। इसका संरक्षण परम धर्म है। स्टॉप। हमारी संस्कृति में जल की बड़ी महत्ता है। स्टॉप। आदि पुरुष नारायण का प्रादुर्भाव नीर से ही हुआ है। स्टॉप। मनुष्य के सकल सरोकार नीर से जुड़े हैं। स्टॉप। संकल्प कोमा आचमन कोमा स्नान और तर्पण सब कुछ इसी नीर से है। स्टॉप। इसलिए मनुष्य नीर के सबसे निकट है। स्टॉप। नदी केवल नदी मात्र ही नहीं कोमा आस्था व विश्वास का भी प्रतीक है। स्टॉप। नदियाँ विराट ब्रह्मांड की धमनियाँ हैं कोमा जिनमें चेतना व शक्ति का प्रवाह हो रहा है। स्टॉप। नीर में ही अमृत समाहित है। स्टॉप। मनुष्य की सकल सिद्धि की वजह नीर ही है। स्टॉप। इसलिए हमें पर्यावरण को बचाए रखना है कोमा तो नीर से निकटता बनाए रखनी होगी। स्टॉप। नदियाँ कोमा वृक्ष कोमा प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए ईश्वर का अनुपम उपहार है। स्टॉप। पैरा। हिमालय पूरी तरह से रहस्यों से भरा हुआ है। स्टॉप। आप जैसे जैसे इसके करीब जाते हैं कोमा यह रहस्य और भी गहराता जाता है। स्टॉप। कुछ दिन पहले मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। स्टॉप। मैंने गंगोत्री जाने की इच्छा जाहिर की कोमा तो एक सज्जन ने कहा वह तो ठीक है कोमा पर यहाँ से गंगा जी का मायका महज 2 किलोमीटर दूर है। स्टॉप। पहले वहाँ चले जाइए। स्टॉप। गंगा जी का मायका क्वेश्चन मार्क। मैंने थोड़ा सा आश्चर्य भरे लहजे में पूछा कोमा तो उन्होंने बताया कि यहाँ आपसे मुखबा गांव है कोमा जहाँ पर गंगा माता सर्दियों के दौरान रहती है। स्टॉप। अभी तो वे गंगोत्री में हैं कोमा लेकिन दिवाली बाद जैसे ही सर्दियाँ शुरू होंगी कोमा उनकी मूर्ति मुखबा गांव में स्थापित कर दी जाएगी और पूरे 6 महीने तक गंगोत्री के तीर्थ पुरोहित सेमवाल लोगों के द्वारा इसी गांव में उनकी पूजा अर्चना और आरती की जाएगी। स्टॉप। पैरा। यही कारण है कि मुखबा को गंगोत्री के तीर्थ पुरोहित सेमवाल लोगों का गांव कहा जाता है। स्टॉप। इस जगह पर उनकी 14 पीढ़ियां रह चुकी है। स्टॉप। इतना जानने के बाद मेरी भी इच्छा वहां जाने की हुई। स्टॉप। गांव में घुसते ही मंदिर शुरू हो जाता है। स्टॉप। जिसके दर्शन करने के उपरांत गांव भी घूमा जा सकता है। स्टॉप। पैरा। इस पूरे गांव में चारों तरफ फूलों और जड़ी बूटियों की खुशबू आती रहती है। स्टॉप। उत्तर काशी जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर गंगोत्री राजमार्ग पर स्थित मां गंगा के इस शीतकालीन प्रवास स्थल को मुख्य मठ भी कहा जाता है। स्टॉप। इस गांव में तकरीबन 300 से 400 परिवार रहते हैं। स्टॉप। गांव के ज़्यादातर घर परंपरागत तरीके से लकड़ी के बने हुए हैं। स्टॉप। इस गांव से प्रकृति की छटा को देखना और हवा को महसूस करना अपने आप में एक अलहदा महसूस होता है। स्टॉप। सर्दियों में एक अलग ही अनुभव और रोमांच होता है। स्टॉप। पूरा क्षेत्र बर्फ से अटा होता है और ज़्यादातर लोग गांव छोड़कर नीचे की तरफ वाले गांव में चले जाते हैं। स्टॉप। इस गांव में रौनक
फिर कहीं जाकर मार्च के बाद से शुरू होती है और कुदरत इस पूरे इलाके में खूबसूरत रंग भरने शुरू कर देती है। स्टॉप। गांव में चारों ओर जड़ी बूटियों की कोपलें फूटने लगती है। स्टॉप। फलदार पेड़ फूलों से लकदक हो जाते हैं। स्टॉप। जैसे ही मई जून का महीना शुरू होता है, कोमा, चारों ओर हरियाली पसर जाती है। स्टॉप पैरा। इस गांव में सेब के बागान खूब हैं और ज़्यादातर लोगों की आजीविका का यही साधन भी है। स्टॉप। थोड़ी बहुत राजमा की खेती भी होती है और बाकी का सारा गांव पूजा पाठ कराने का धार्मिक कार्य करता है। स्टॉप। इसी गांव से होकर ऊपर मेरू और सुमेरु भी जाया जा सकता है, कोमा, जहां पर सुबह के समय सोने के समान पहाड़ दिखाई देते हैं। स्टॉप। गांव से ऊपर रास्ते में एक झरना भी है, कोमा, जहां पर सैलानी जाना पसंद करते हैं। स्टॉप। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, कोमा, वानप्रस्थ के दौरान विचरण करते हुए पांडव मुखबा पहुँचे थे और यहाँ पर उनका प्रवास रहा था। समाप्त।